कह दिया जाता है कि विपक्ष के समर्थक हो गए या उचित बात नहीं कहते हैं तो बाद में लोग ये भी कहते हैं कि आप कहाँ थे। इस 11 साल में जो हुआ है ना देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो इतने लोग मारे गए 275, उनकी बात ना करके ये बताया गया कि एक गीता जो थी वो बच गई और बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। इसका मतलब है कि गीता के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, हम गीता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, हम गीता के पीछे खड़े हैं, तो ये हमारे विरुद्ध स्टोरी बनाई जा रही है। एक सवाल मेरा हिंदू राष्ट्र को लेकर है। लगातार ये मांग उठ रही है और आपने भी इस पर कई बार विचार रखे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि देश संविधान से चलता है। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि संविधान क्या कह रहा है। संविधान कह रहा है कि बहुमत के अनुसार देश चलेगा। संविधान है जब मनुष्य राह भटकता है तो संत धर्मगुरु उसको राह दिखाते हैं, और जब राजा राह भटकता है, पथ भटकता है, तो संत राह दिखाते हैं। आज हम जिनके समक्ष हैं वो भी समय समय पर अपने विचारों और अपने बयानों से देश की सरकार को राह दिखाने का काम करते हैं और मनुष्य को भी राह दिखाने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयानों को विवाद से भी जोड़ा जाता है। तो आज हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ मौजूद हैं और कुछ सवाल करेंगे। अभी हाल ही में कुछ कथावाचकों को लेकर आपने बयान दिया, मुरारी बापू को लेकर कहा कि हम उनका मुँह नहीं देखना चाहते हैं, और कई ऐसे कथावाचक हैं जो समय समय पर अलग अलग बयान देते हैं। अभी बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कथा भी करते हैं, लेकिन अभी विदेश यात्रा पर गए और वो क्रूज में घूम रहे हैं, 60,000 की जैकेट पहन रहे हैं, 30,000 का चश्मा लगा रहे हैं, काफ़ी विवादों में रहे। तो ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना है? नहीं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हमारा यही कहना है कि हम सब सनातन धर्म का पालन करने वाले धार्मिक हैं और हमें अपनी धर्म मर्यादा में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कहे से ज़्यादा का प्रभाव हमारे किए का लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम क्या कहते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन लोग हमको जब देखते हैं वो सोचते हैं ये करते क्या हैं, पहले ये देखो। तो हमारे कहे का प्रभाव छोटा हो जाता है और किए का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए हमको अपने आचरण में बड़ी पवित्रता रखनी चाहिए ताकि जनता उससे अच्छा संदेश प्राप्त कर सके। जब हम मंच पर बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं, और जब हम अपने आचरण में दिखाई देते हैं तो कुछ और होते हैं। मंच पर कहेंगे कि भाई अनावश्यक जितने से काम चल जाए उतना ही प्रयोग करो, और जब हम बहुत महंगी महंगी चीज़ें पहनेंगे तो दोनों में अंतर हो गया ना जी। इसी तरह से हम कहते हैं कि राम की मर्यादा का पालन करो, लेकिन राम ने जिन मर्यादाओं का पालन अपने जीवन में किया, पिता की मृत्यु के समय उनके संदेश को सुनते ही उन्होंने मंदाकिनी में जा कर के उनके जलांजलि आदि की, जो भी शास्त्रीय कृत्य थे वो किए। तो जब राम की बात हम करते हैं और राम की मर्यादा को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, सूतक पातक भी नहीं मानते हैं, तो लोग कहते हैं इनकी वाणी में और इनकी करनी कथनी में दोनों में अंतर है। तो कथनी और करनी का जो अंतर है ये अनास्था उत्पन्न कर देता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी हो वो अपनी कथनी करनी में समानता लाने का प्रयास करे। आप समय समय पर सरकारों को भी राह दिखाते हैं अपने बयानों से और इस तरह से, लेकिन उन बयानों को लेकर कह दिया जाता है कि विपक्ष के समर्थक हो गए या कुछ और इस तरह से कहा जाता है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि हम तो जो उचित बात होती है समय पर कहते हैं, क्योंकि एक समस्या ये भी है कि अगर उचित समय पर हम उचित बात नहीं कहते हैं तो बाद में लोग ये भी कहते हैं कि आप कहाँ थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपके मुंह में जीभ भी नहीं थी कि दो शब्द बोल देते, आपने समय पे क्यों नहीं जनता को कहा सच्ची बात। तो ये जो आरोप हमको भविष्य में लगने वाला है, उस आरोप के बारे में हमको सावधान रहना चाहिए। इसलिए जिस समय जो उचित बात होती है उसको कह दिया जाता है, ताकि ये कम से कम कहने को ना रहे कि किसी ने नहीं कहा था। अब बाकी किसने उसको माना किसने नहीं माना ये अलग बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी है अपने देश में,
फैसले करती है, बहुत से फैसले उसके नहीं माने जाते, लोग अवहेलना करते रहते हैं, लेकिन वो अपना काम उसका है, वो फैसला तो देती है। उसी तरह से एक आचार्य को समय समय पर जो बात है उसको व्यक्त करते रहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होने के कारण हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। एक सवाल काशी को लेकर है। इस वक्त टीवी चैनलों पर विज्ञापन चल रहे हैं 11 साल बेमिसाल, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार काशी आया और 11 साल पहले कहा गया था काशी को क्योटो बना देंगे, लेकिन वो तस्वीरें नज़र नहीं आती हैं। बाबा विश्वनाथ से 500 मीटर दूरी पर ही सड़क उबड़ खाबड़ कुछ टूटी इस तरह से मिली, तो इस पर क्या कहना है कि किस तरह से बयान दिए जाते देखिए, हैं? ये और जो वो मिसाल शब्द है ना, जी, इसका क्या अर्थ होता है? बेमिसाल मतलब बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, माने इसकी कोई मिसाल नहीं, माने उसका कोई उदाहरण नहीं, ठीक है जी, बेमिसाल का मतलब इसका कोई उदाहरण नहीं है। जैसा काम हुआ है 11 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है। और सच है, ये झूठ नहीं है बंधु। इस 11 साल में जो हुआ है ना देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब उसके अर्थ सब आप समझ लीजिए, निहितार्थ है, सब जानती है जनता कि जो जो इसमें हुआ वो कभी नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। नहीं, सच्चे अर्थों में अगर हम इस बेमिसाल शब्द को समझें तो बात बिल्कुल सही निकल के आ जाती है। इसलिए एक तरह से सही ही कह रहे हैं, कहाँ ऐसा हुआ, ये बेमिसाल है। ऐसी मिसाल उपलब्ध नहीं होती है कि पूरी की पूरी पार्टी एक व्यक्ति के कहने में खड़ी हो जाए, बाकी किसी को बोलने का अधिकार ही छीन लिया जाए। लोकतंत्र में ये कहाँ होता है? लेकिन ये तो इसी 11 साल में हुआ है। इसी 11 साल में तो हुआ है कि पार्टी सत्ता में आने के पहले कहती थी कि हमको गौ हत्या देख करके बड़ी पीड़ा है, और 11 साल में गौ हत्या को बढ़वा दिया। यही तो पार्टी है, यही तो 11 साल हैं। इन्हीं 11 सालों में तो हम देख रहे हैं कि हमारी गौ माता निरंतर ज़्यादा मात्रा में मारी जा रही। तो ये मिसाल पहले कहाँ थी? पहले कहाँ था भारत गौ मांस निर्यात में सबसे ऊंचाई के पायदान पर? अब ना है तो बेमिसाल हो गया। लेकिन किन मामलों में हुआ, उन मामलों को तो देखिए। 80 करोड़ परिवार मुफ्त अनाज लेकर के खा करके जीवन यापन को मजबूर हुए हैं। बताइए भारत में कब हुआ था ये? बेमिसाल ही तो है जी। और ये से दूसरे बहुत से हैं, हम सब मुद्दे नहीं गिनाएंगे, केवल संकेत करेंगे। सरकारें लगातार कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं ला रही हैं जो फ्री वाली है। महिलाओं को लेकर भी कई सारी स्कीम चल रही, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और इसके दम पर वो चुनाव जीत रही हैं लगातार जनता को। वो ठीक है, चुनाव जीतने के लिए तो सरकारों को काम करना ही है, क्योंकि उनका मजबूरी है। चुनाव नहीं जीतेंगे तो क्या कर पाएंगे? दिल्ली में भी तो चुनाव जीतने के लिए वो अपना करते हैं, लेकिन उनके छलावे को जनता समझे, ये ज़रूरत है। वो तो छल कर रहे हैं, वो तो जादूगर गिली 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 कर रहा है, लेकिन तुम तो समझो कि जादूगरी है ये असलियत नहीं है। ये जनता नहीं समझ रही है। वो जादूगर के द्वारा जो पेड़ बना दिया गया ना, उसी को असली पेड़ समझ रही है। यही गड़बड़ी है। एक सवाल ये है, आप लगातार गायों को लेकर पदयात्रा निकालने की बात करें, गौ माता के संरक्षण को लेकर, सरकारें ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं? सरकारों को इससे लाभ है, इससे आर्थिक लाभ भी है। गायों का ट्रक पकड़ा जाता है तो उसमें नेता का भी हक होता है। अब हमको पुलिस वालों ने भी बताया है कि हम अकेले नहीं हैं इसमें, हमारे एक सिस्टम है, तो उसमें उनको आर्थिक लाभ होता है और वोट का लाभ हो रहा है। जिनके वोट उनको नहीं मिल सकते थे उनके भी मिल रहे हैं कि देखिए आपके लिए हमने ये सुविधा दी हुई है, तो उनको लाभ है, इसीलिए इसको बंद नहीं कर रहा है। एक प्रश्न मेरा मीडिया को लेकर है। मैं खुद मीडिया में काम करता हूं, लेकिन ये सवाल है कि देश में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ और वहां मनुष्यता की बात ना करके, बच्चों जो इतने लोग मारे गए 275, उनकी बात ना करके ये बताया गया कि एक गीता जो थी वो बच गई और बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। चर्चा उसकी होती रही लगातार, और आपने भी इस पर प्रश्न किया था। बात यह है कि दिखाने की अपनी शैली है। इस देश में जब कुली फिल्म दिखाई जाएगी तो उसमें एक कुली के हाथ में एक खास नंबर का बिल्ला दिखाया जाएगा, ठीक है, और उस जब गोली चलेगी उस बिल्ले में लग करके छटक जाएगी, वो जिसके हाथ में वो बिल्ला बंधा है वो बच जाएगा। ये तो ठीक लगता है कि चलो उस बिल्ले ने कम से कम व्यक्ति को बचा लिया,
ये जो दृश्य दिखाया गया, उससे उलट दृश्य ये दिखाया जा रहा है कि सारे मर गए, वो गीता की पुस्तक बच गई। ये क्या कहना चाहते हैं? ये इसका मतलब है कि गीता के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, हम गीता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, हम गीता के पीछे खड़े हैं, तो ये हमारे विरुद्ध स्टोरी बनाई जा रही है कि देखिए गीता बच जाती है, अपने आप को बचा लेती है, लेकिन गीता लेके चलने वाला व्यक्ति मर के स्वाहा हो जाता है। ये कहानी यही तो कह रही है। इसीलिए हमको इस बात की पीड़ा है कि ये कहानी कहाँ से लेके आया, क्यों लेके आया, इस कहानी का क्या आशय है और इस कहानी का निहितार्थ क्या है। इस कहानी का निहितार्थ ये है कि गीता अपने आप को बचा लेती है, और जिसने उस गीता को अपने सीने से चिपका के रखा था, अपने बैग में रखा था, जो भी कहना कि इसमें भाव हो, वो मारा गया। माने गीता बचाती नहीं है, खुद बचती है। तो ये गीता की प्रशंसा है कि गीता की निंदा है। तो इसीलिए हमने कहा, लोग उस पर तरह तरह की बातें कह रहे हैं, हमने इसीलिए कहा कि ये गीता की प्रशंसा नहीं है, ये गीता की निंदा की जा रही है और ये स्टोरी प्लांट की गई है हिंदू धर्म के खिलाफ। इसलिए ये इस बार जांच होनी चाहिए कि वो गीता कहाँ से आई और ये गीता की स्टोरी कैसे निकल करके आ गई। एक सवाल मेरा हिंदू राष्ट्र को लेकर है। लगातार ये मांग उठ रही है और आपने भी इस पर कई बार विचार रखे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि देश संविधान से चलता है और धर्म में अलग बांटने की कोशिश हो रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि संविधान क्या कह रहा है। संविधान कह रहा है कि बहुमत के अनुसार देश चलेगा। संविधान का क्या कहना है? बहुमत के अनुसार देश चलेगा। इसीलिए जिसको ज़्यादा मत मिलते हैं वो उसकी बात मानी जाती है, उससे एक वोट कम जिसको मिल जाता है उसकी बात ही, भले ही 5 लाख लोग दें और 5 लाख एक वोट दूसरे को मिल जाए, तो 5 लाख एक वोट जिसको मिला है उसकी बात मानी जाएगी, और 5 लाख जिसको मिला है उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब अल्पसंख्यकों की बात इस देश में नहीं मानी जाती है, बहुसंख्यकों की बात इस देश में मानी जाती है। यही संविधान चीख चीख करके, पुकार पुकार करके व्यवहार में कहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस देश के जो बहुसंख्यक हैं, हम हिंदू, क्यों हमारी बात फिर नहीं सुनी जाती है? अगर हम 75 साल से कह रहे हैं कि हमारी गाय माता की रक्षा करो, मत मारो, तो क्यों उसको कानून नहीं बनाया जाता है? तो संविधान की बात करने वाले लोग संविधान विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, ये गलत है। अगर संविधान की बात करना है तो बहुमत के मत को आप स्वीकार करिए, और नहीं तो फिर संविधान संविधान कह करके संविधान को बदनाम मत करिए। ये संविधान की बदनामी है कि नाम हम संविधान कर लें और संविधान विरुद्ध कार्य करें, ये ठीक नहीं है। तो जब हम पूरे देश को, भारत देश निकाल लीजिए और इसमें देख लीजिए कि कौन बहुमत में है। हिंदू बहुमत में है। तो जब हिंदू बहुमत में है तो हिंदू की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? और कहते हैं हम संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आप संविधान की आड़ ले रहे हो और काम किसी और का कर रहे हो। ये संविधान की आड़ लेकर के जो संविधान विरुद्ध कार्य कर रहे हो, इसके तुम दोषी हो। एक सवाल मेरा जाति जनगणना को लेकर है। जो राहुल गांधी लगातार 2 सालों से ये मांग कर रहे थे जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार को भी वो बात माननी पड़ी और अब सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। तो इस पर आपका क्या सोचना है कि ये होना चाहिए? राजनीतिक मामला है। बात यह है कि जाति की जनगणना करके क्या फ़ायदा होगा? जाति की जनगणना करने से फ़ायदा यही होगा कि कुछ जातियों को कुछ जातियों के विरुद्ध आप खड़ा कर देंगे और लड़ाई करवाएंगे और अपने अपने वोट बांटेंगे। इसीलिए पहले भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन जब देखा कि अब ये मामला आगे बढ़ रहा है तो फिर वो भी मान गए कि चलो ठीक है, हम भी यही करते हैं। अब जातियों की गणना करेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उनसे, जिसकी संख्या कम है उनको सामने लड़ाना शुरू करेंगे और काम अपना बनाएंगे। देश टूटेगा, नेता मजबूत होंगे, यही इसका फल है। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनसे हमने कई विषयों पर बात की और उन्होंने बहुत ही तर्कसंगत अपनी बात रखी है। धन्यवाद।